कतर के इन्हीं फैसलों ने ये साबित कर दिया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लोग आपकी बात मानते हैं, बस मनवाने वाला चाहिए। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पेरेंट्स का ख्याल भी काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो ये है कि पूरी दुनिया भर के जो लोग हैं वो क्यों अचंभा हैं कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप है उसको लेकर के। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये बताया था कि कतर में जो 8 स्टेडियम है उनका स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड है, किस चीज़ को देख करके वो बनाया गया है और कितना खूबसूरत है, कितना उनमें पैसा लगा, ये सारी चीज़ें बताई थी हमने प्रीवियस वीडियो में। लेकिन आज की वीडियो में कुछ ऐसी अमेजिंग चीज़ें होंगी कि कतर से पूरी दुनिया मतलब क्यों हैरान है, क्या उन्होंने चीज़ें की है जिसकी वजह से पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है। ये चीज़ तो मुझे भी नहीं पता है कि बस मैंने सुना था, मतलब इतना ज़्यादा मैंने ये न्यूज़ नहीं देखी थी फीफा वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग की। तो लेकिन कहीं कहीं से मुझे ये पता चला है कि वहाँ पर जो स्टार्टिंग हुई थी वो नमाज से हुई थी। लेकिन इसके अलावा और मुझे कुछ भी नहीं पता कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे वजह से पूरी दुनिया अमेज्ड है। तो चलिए मिल करके देखते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पुराने हैं लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि हम और किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो लेकर के आए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज पूरी दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप कतर को लेकर बड़ा हंगामा है, बड़ा शोरगुल है। हर तरफ खबरें ही खबरें हैं, हर तरफ जिसको देखो कतर वर्ल्ड कप की ही बातें कर रहा है, फीफा वर्ल्ड कप की ही बातें कर रहा है। और कतर का जो रवैया है, कतर की जो मेजबानी है, वो फीफा वर्ल्ड कप से भी ज्यादा उसका चर्चा हो रहा है। कतर ने आज वो कर दिखाया है जो 100 सालों में कोई अरब मुल्क नहीं कर पाया। कतर ने न सिर्फ इतिहास में पहली बार किसी अरब देश में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया, मेजबानी की, बल्कि फीफा वर्ल्ड कप का उद्घाटन यानी शुरुआत, इफ्तिताह पहली बार कुरान पाक की तिलावत से किया। यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी इंटरनेशनल गेम की ओपनिंग कुरान पाक की तिलावत से की गई। कतर पिछले 10 सालों में एक महाशक्ति, एक ताकत बनकर उभरा है। उसने ऐसे ऐसे कारनामे किए जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई है। किसी अरब देश में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कोई छोटी बात नहीं है। जब कतर ने वर्ल्ड कप की जिम्मेदारी ली तो लोग हैरान थे कि जिस देश में एक भी स्टेडियम मौजूद नहीं है, जहां की कुल आबादी सिर्फ 30 लाख है, वहां पर इतना आलीशान वर्ल्ड कप कैसे हो सकता है। लेकिन कतर ने इन सब दावों को पीछे छोड़ते हुए $220 बिलियन खर्च करके सिर्फ कुछ ही दिनों में ऐसे ऐसे स्टेडियम तैयार कर दिए कि जिसको देखकर बड़े बड़े इंजीनियर और आर्किटेक्ट हैरान हैं। कतर ने न सिर्फ रेगिस्तान में स्टेडियम बनाए बल्कि स्टेडियम के आसपास एक नया शहर ही बसा दिया, नई मेट्रो लाइन बिछाई, नई ट्रांसपोर्ट, नए एयरपोर्ट बना डाले। ये कहा जा सकता है कि कतर ने अपने ही मुल्क में एक नई दुनिया बसा डाली। सिर्फ 2-4 साल पहले लोसेल नाम का जो जगह है वो सिर्फ एक रेगिस्तान था और आज वो स्मार्ट सिटी बन गया है। एक खास बात आपको बताऊं, कतर ये वर्ल्ड कप सिर्फ खेल के लिए नहीं करवा रहा है बल्कि दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से इस्लामोफोबिया खत्म करने के लिए करवा रहा है। इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम का डर, जो एक साजिश के तहत सारी दुनिया में पैदा कर दिया गया है। ये उसको खत्म करने के लिए कतर ये वर्ल्ड कप, ये फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है ताकि इस्लाम और मुसलमानों को लेकर लोगों की सोच बदले, लोगों का नजरिया बदले। कतर ही वो छोटा सा मुल्क है
जिसने अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच समझौता करवाया। कतर हालांकि दिखने में और साइज में भले ही छोटा हो, लेकिन औकात में आज वो सबसे बड़ा है। वो बात सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, सबसे खास बात जो इस फीफा वर्ल्ड कप को सारे फीफा वर्ल्ड कप से अलग करती है, कतर अपने इस्लामी रिवायतों को मजबूती से थामे हुए इस खेल की मेजबानी कर रहा है। उसने पहले ही ऐलान कर दिया था कि यहां पर यानी कतर में वो काम नहीं होंगे जो इस्लाम में सख्ती से मना है। जैसे वर्ल्ड कप में शराब नहीं पी जा सकती, शराब बैन है, बियर भी नहीं मिलेगी, इस बात के लिए बेपर्दगी भी नहीं चलेगी, लड़कियों को कंधे और घुटने ढकने होंगे और क्रॉस ड्रेसिंग नहीं पहन सकते। क्रॉस ड्रेसिंग यानी जो मर्द औरतों के कपड़े पहनते हैं और औरतें मर्दों के कपड़े पहनते हैं, जो चल रहा है ना आजकल LGBT जिसको कहा जाता है, वो यहां नहीं चलेगा। तो LGBT वाले जितने भी लोग हैं वो सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि कतर ने इसको सख्ती से मना कर दिया है। कतर के सिक्योरिटी हेड अब्दुल्ला नसरी ने कितनी बड़ी बात कही है, आप देखिए। उन्होंने कहा कि हम 28 दिनों के लिए अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकते। कतर के इन्हीं फैसलों ने यह साबित कर दिया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लोग आपकी बात मानते हैं, बस मनवाने वाला चाहिए। फीफा वर्ल्ड कप दुनिया में आज सबसे ज्यादा देखे जाने वाला खेल है। एक वक्त था जब कतर को सबने मिलकर बैन कर दिया था, तरह तरह की पाबंदियां लगा दी थी, लेकिन आज कतर ने सबको झुकने पर मजबूर कर दिया। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक वीडियो में मैंने आपको बताया था ना, जो गिरता है नाम पर वही जो रास्ते से भटक रहे हैं, कतर को देखकर नसीहत हासिल करेंगे और इस्लाम की बुनियादी तालीम और बुनियादी शिक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। इसके अलावा कतर मेहमान नवाजी का, मेजबानी का आला नमूना पेश कर रहा है। कल तो बड़ी अजीब बात देखने में आई कि स्टेडियम की हर कुर्सी पर एक गिफ्ट रखा हुआ था, एक गिफ्ट की थैली रखी हुई थी जिसमें बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उसके साथ में खुशबू भी रखी हुई थी, जिसे लोगों ने लगाया क्योंकि खुशबू हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद थी। जब लोग स्टेडियम से बाहर आ रहे हैं तो कतर के लोग उन्हें अपने घर ले जाकर उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, उनके साथ अखलाक से बात कर रहे हैं, अखलाक से पेश आ रहे हैं। एक बंदे को देखा गया कि जो मैच के बाद जब स्टेडियम से बाहर निकला तो उसको बियर की बहुत तलब लगी थी, तो उन्हें एक कतरी ने अपने घर लेकर गया, उसे कहवा पिलाया, उसकी ऐसी मेहमान नवाजी की कि वो बियर को भूल गया और उसके घर में एक छोटा सा शेर भी था, उसके साथ उसने खेला भी और बाहर आकर उसने कतर की मेहमान नवाजी की खूब तारीफ की। आप ये वीडियो देख लीजिए। On a beer mission, trying to get beers back to Gath, and I've only managed to get us back to fucking a naughty one with Nawaf and Abdul. मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, इस्लाम अखलाक से फैला है, इस्लाम मेहमान नवाजी से फैला है, इस्लाम मीठे बोल से फैला है, नरम लहजे से फैला है, माफी मांगने और माफ कर देने से फैला है। इसी बुनियादी चीज को लेकर कतर और कतर वाले आगे बढ़ रहे हैं और इस वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हैं। लोगों को और दुनिया को बता रहे हैं कि यही इस्लाम है, यही इस्लाम की सच्ची तालीम है और इस्लाम प्यार और मोहब्बत का पैगाम देता है, अमन का पैगाम देता है। इस्लाम के दिल में सबके लिए जगह है। इस्लाम AK-47 लेकर नहीं फैला है, बल्कि अखलाक से फैला है, किरदार से फैला है, नरम लहजे से फैला है। आज कतर वही काम कर रहा है जिसकी सख्त जरूरत थी और इधर दुश्मनाने इस्लाम को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी हुई है। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे और क्या बोले और क्या क्या तावीलें करे, इसलिए पुरानी पुरानी वीडियोस सामने लाकर जो है इस्लाम को और मुसलमानों को और कतर को, अरब देशों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हकीकत है कि इस्लाम की फितरत में खुदा ने लचक रखी है, जितना उसको दबाओगे उतना उभरेगा ये इंशाअल्लाह।
इसलिए अखलाक से पेश आए, चाहे किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का, किसी भी रंग और नस्ल का इंसान हो, आप उसके साथ अखलाक से पेश आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी गुजार कर हमें यही सिखाया है। कुरान और हदीस, कुरान और सुन्नत हमें यही सिखाती है। इसी से हम लोगों को मुतासिर कर सकते हैं, इसी से हम कुरान और हदीस की तालीम को फैला सकते हैं। मैं हमेशा कहा करता हूं कि जो इस्लाम मजहब में नहीं है, दूसरे मजहब वाले जो लोग हैं, वो कुरान नहीं पढ़ते, वो हदीस नहीं पढ़ते, वो बुखारी मुस्लिम नहीं पढ़ते, वो हमको पढ़ते हैं, इसी को इस्लाम समझते हैं। हम जो बोलते हैं इसी को इस्लाम समझते हैं। हम जो व्यवहार करते हैं, हम जो मामलात करते हैं, हम जो बद अखलाकी करते हैं, वो इसी को इस्लाम समझते हैं। इसलिए हम अपने अंदर अखलाक पैदा करें। इंसान सब कुछ बदलता है, कपड़े बदलता है, घर बदलता है, शहर बदलता है, मुल्क बदलता है, लेकिन खुद को नहीं बदलता। ये उसकी सबसे बड़ी कमी है। इसलिए खुद को बदलो। किसी अच्छे इंसान को तलाश करने से अच्छा है कि हम खुद अच्छे बन जाए, किसी और की तलाश पूरी हो जाए। सबसे अच्छा सॉल्यूशन। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक और यूनानी वाओ, अद्वियात का काबिल मतलब एतमाद कि मरकज। इन्होंने भी उलमाए कितनी इकराम ज्यादा के लिए इंफॉर्मेशन दी खुसूसी ना रियायत कतर के बारे अभी में कि कॉल कतर करें मतलब और एक बहुत ही मर्तबा ज्यादा जरूर आजमाएं। ऐसा GS ऐसा हर्बल देश था जिसको आपको कि रखे पूछा भी नहीं सेहतमंद। जाता था और निकाल दिया गया था, और एकदम से उसने इतनी बड़ी छलांग लगाई कि पूरी दुनिया अब उसको देख करके अचंभित है कि किस तरीके से कतर ने अपने आप को डेवलप किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, मनी के मामले में। मतलब कि एक बेरोजगार आदमी को भी वहां पर मंथली इतना ज्यादा इनकम मिल जाता है कि यहाँ पे कमाने वाले को उसका 1% भी नहीं है। हेड्स ऑफ कतर की उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा डेवलप्ड किया है कि दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर देश कहलाने वाला देश हो गया है ये कतर। और जहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, अभी फीफा वर्ल्ड कप के थ्रू भी वो कई ज्यादा अरेंजमेंट किए हुए हैं, मेहमान नवाजी कर रहे हैं वहाँ के लोग। वो ये नहीं देख रहे हैं कि आप किस रिलीजन से हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं आए हैं, बस आप उनके मुल्क में आए हैं, इसीलिए वो सबकी मेहमान नवाजी भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो कतर ने की है कि स्टेडियम में उन्होंने किसी भी नशा पदार्थ का बिल्कुल भी बैन कर दिया है उसको, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई गेम वगैरह होता है तो वहाँ पर लोग अपने मनोरंजन के लिए कई सारी चीज़ें लेकर के आते हैं, बियर लेके आते हैं और ड्रिंक्स वगैरह लेकर के आते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें बैन हो गई हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो गलत होने वाली है वो होने से बचेंगी, क्योंकि ड्रिंक करने के बाद लोगों को होश नहीं रहता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये मुझे मतलब बेहतरीन लगा है कि कतर इतना छोटा देश है और वहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप भी हो रहा है, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप के लिए उसने अपना रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं चेंज किया है और एकदम तहजीब से सारी चीज़ें उन्होंने अरेंज की है। तो हमें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसीलिए यही रीज़न है कि कतर का हर जगह नाम आ रहा है, हर जगह उनका नाम हो रहा है, उनके स्टेडियम के वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से, उनके अरेंजमेंट की वजह से। और आगे क्या कहें, हमें तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी। मुझे इतना सब कुछ नहीं मालूम था कि इतना सब कुछ बस इतना पता था कि फीफा वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है और स्टार्टिंग में उन्होंने जो कतर की शुरुआत ओपनिंग की है वो नमाज से की थी। बस मुझे इतना ही पता था, लेकिन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी। तो थैंक यू इस चैनल के लिए भी जिसकी वजह से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन पता चली है, और थैंक यू सो मच आप सबको भी जो आप रिएक्शन देख रहे हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी इसको शेयर करिए, क्योंकि मुझे 1 लाख आप लोगों की मतलब इस फैमिली को बनाना है अगले साल किसी भी तरीके से। तो आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे वो हो नहीं सकता। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विथ मी टिल लास्ट। बाय, टेक केयर।